गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक का चैप्टर 2। चैप्टर फर्स्ट था सूरदास, जिसको हमने पढ़ा, और आज है हमारा चैप्टर 2। चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे तुलसीदास को। तुलसीदास जी का जन्म बांदा ज़िले में हुआ था, उत्तर प्रदेश में, और इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना अमरकृति रामचरितमानस है। तो आज के इस वीडियो में हम रामचरितमानस का एक अंश, जब श्री रामचंद्र जी सीता जी के स्वयंवर में जाते हैं और वहाँ पे स्वयंवर में क्या क्या हुआ, और जब धनुष टूटता है और परशुराम जी आते हैं, तो राम लक्ष्मण और परशुराम जी का जो संवाद होता है वही इस पाठ के अंतर्गत हमको पढ़ना है। तो आइए हम पहले जानते हैं तुलसीदास जी के विषय में। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले में हुआ था। 1532 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है। तुलसीदास जी की अमरकृति रामचरितमानस है। रामचरितमानस के अलावा इन्होंने कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका और कृष्ण गीतावली आदि अनेक रचनाएं की हैं। और ऐसा माना जाता है कि सन 1623 ईस्वी में उनका देहांत काशी में हो गया था। तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस की रचना की है, रामचरितमानस की रचना में इनका मुख्य छंद जो है वह चौपाई है। इन्होंने चौपाइयों में इसको कलमबद्ध किया है, चौपाइयों में इसकी रचना की है, और बीच बीच में दोहा, बरवय, सवैया आदि भी इन्होंने रखा है। और जो आज हम पढ़ेंगे कि परशुराम और लक्ष्मण जी का जो संवाद होता है, यह रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। रामचरितमानस के बालकांड में है, वहाँ से लिया गया है, और सीता के स्वयंवर की घटना है। वहाँ पे परशुराम जी आते हैं और बहुत क्रोधित रहते हैं। उनका लक्ष्मण जी के साथ एकदम गर्मा गर्म संवाद होता है, वही संवाद यहाँ पे दिया गया है। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में की है। रामचरितमानस जो है वह अवधी भाषा में है, जबकि इनकी एक और प्रसिद्ध रचना विनय पत्रिका को इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है। प्राय एग्जाम में पूछा जाता है कि विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है, तो विनय पत्रिका जो है वह ब्रज भाषा में लिखी गई है, और रामचरितमानस जो है वह अवधी भाषा में लिखा गया है। तो आइए हम देखते हैं राम, लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद। तो नाथ शंभु धनु मंजनिहारा, होई हैं केऊ एक दास तुम्हारा। आयशु काह कहिय किन मोही, सुनि ऋषाई बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लराई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु शम सो रिपु मोरा। सो बिल गायु बिहाई समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरहि अपमाने। बोले परशुधरहि अवमाने। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, बहुधनु ही तोरी लरिकाई। कबहुन असऋषि कीन्हि गोसाई। एहि धनु पर ममता केहि हेतु, सुनि ऋषाई कह भृगु कुल केतु। रे नृप बालक काल बश, बोलत तोहि न सम्हार। धनु ही शम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। यह था इनका पहला पद्य,
और इस पद्य में पहले इन्होंने चौपाई में रचना की है, बाद में 2 लाइन में इन्होंने दोहा लिखा है। तो आइए देखते हैं इसका भावार्थ। इसका भावार्थ क्या है? तो प्रसंग क्या है कि सीता जी का स्वयंवर लगा हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे राजा बुलाए गए हैं और सीता जी के यहाँ, जनक जी के यहाँ शिव जी का धनुष पड़ा हुआ था और उस धनुष को सीता जी ने उठा के दूसरी जगह रख दिया, जिसको जनक जी ने देखा तो उनको लगा कि यह हमारी लड़की जो है यह अलौकिक कन्या है और इस अलौकिक कन्या का विवाह भी अलौकिक पुरुष के साथ होना चाहिए। शिव जी का धनुष बहुत भारी था, लोग उठा नहीं पाते थे, उठता नहीं था, लेकिन उस सीता जी ने उसको उठा के दूर रख दिया था। तो जनक जी को लगा कि अब हम ऐसा स्वयंवर करेंगे और उस स्वयंवर में जो राजा लोग आएंगे उनमें से जो यह शिव धनुष उठाएगा उसी से मैं अपनी इस अलौकिक कन्या का विवाह करूंगा। सभी राजाओं को बुलाया जाता है, सभी राजा आते हैं और प्रायः बारी बारी से सब उसको उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन शिव जी का धनुष बहुत भारी था, उठता नहीं था। तो अंत में क्या होता है, विश्वामित्र जी की आज्ञा से श्री रामचंद्र जी शिव धनुष को उठाते हैं और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। प्रत्यंचा मतलब धनुष पे डोरी कसते हैं। तो प्रत्यंचा चढ़ाते वक्त धनुष जो है टूट जाता है और धनुष जब टूट जाता है तो इसकी सूचना जो है परशुराम जी को होती है। चूँकि शिव जी का धनुष था और टूटते समय बहुत तगड़ी टंकार हुई, बहुत तगड़ी आवाज़ हुई और इसकी सूचना परशुराम जी को मिलती है। तो परशुराम जी भागे भागे यहाँ पे स्वयंवर में आते हैं। तो आगे क्या होता है वही इसमें दिया गया है। तो है पहली लाइन है, नाथ शंभु धनु भंज निहारा हुई हैं क्यों एक दास तुम्हारा। परशुराम जी आते हैं, बहुत हल्ला मचाते हैं कि इस शिव धनुष को किसने तोड़ा। तो भगवान रामचंद्र जी बताते हैं कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, ए प्रभो, ए मुनिराज, शंभुधन मतलब शिव जी का धनुष, भंजनिहारा मतलब तोड़ने वाला, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला कोई है क्यों एक दास तुम्हारा। वह आपका कोई एक सेवक ही होगा, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह आपका कोई एक सेवक ही होगा। आये सुकाह कही किन मोही, आपका क्या आदेश है, आप क्या आज्ञा है, क्या आज्ञा दे रहे हैं, मुझसे कहिए। आपका जो आदेश हो मुझसे कहिए, मैं आपके आदेश का पालन करने के लिए तैयार हूँ। सुनि रिसाए बोले मुनि को ही। जब राम जी ऐसा कहते हैं तो क्रोधी मुनि, परशुराम जी पहले से क्रोधी मुनि थे और उनकी बातों को सुन के वे और क्रोधित हो जाते हैं। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी कर करिए लड़ाई। तो परशुराम जी कहते हैं सेवक का कर्तव्य होता है कि सेवा करे, सेवक वही है जो कि सेवा करे। और अरिकरणी मतलब दुश्मन का काम करके, शत्रु का काम करके लड़ाई करने के लिए जो तैयार हो वह सेवक नहीं हो सकता है। सेवक का काम होता है कि सेवा करे। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। आगे परशुराम जी कहते हैं कि शिव जी का धनुष जिसने तोड़ा है, धनुष तोड़ करके उसने शत्रु के जैसा व्यवहार किया है। तो राम सुनो, जिसने शिव धनु को तोड़ा है, शिव जी के धनुष को तोड़ा है, वह सहस बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। सहस बाहु एक राक्षस था जिसको परशुराम जी ने मारा था, उसका वध किया था। तो परशुराम जी कहते हैं जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है, भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा है, वह सहस बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाय समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। आगे कहते हैं परशुराम जी कि उसकी भलाई इसी में है कि वह समूह में से बाहर आ जाए, समूह में से अलग हो जाए। जितने राजाओं का समूह है उसमें से वह अलग हो जाए। कौन अलग हो जाए? जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है। और अगर ऐसा नहीं होता है, वह अलग नहीं होता है, तो यहाँ जितने राजा बैठे हैं सभी मारे जाएंगे। मेरे क्रोध को कोई झेल नहीं पाएगा और सबको मरना होगा। इसलिए जो शिव के धनुष को तोड़ा है वह सभा में से अलग हो जाए। आगे क्या होता है? सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धर ही अवमाने। तो जब परशुराम जी ऐसा कहते हैं
तो उनके वचनों को, उनके शब्दों को सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं। मुस्कुरा के कहते हैं, बोले परशु धरे अवमाने, परशु धरे, परसे को धारण करने वाले अर्थात परशुराम। ठीक, तो परशुराम की अवमानना करते हुए बोलते हैं। ठीक है, उनका तिरस्कार करते हुए लक्ष्मण जी बोलते हैं मुस्कुरा करके। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न अस रिस्कीन गोसाई। लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं और खड़े होते हैं और परशुराम जी की अवहेलना करते हैं, उनका तिरस्कार करते हुए कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कहते हैं, ए मुनिराज, हमने तो बचपन में बहुत सारी धनुषों को तोड़ा है। जब हम छोटे छोटे थे तो हमने बहुत सारे धनुषों को तोड़ा है। जब बच्चे छोटे होते हैं धनुष बाण बना घूमते हैं ना लेके, तो उसी को लक्ष्मण जी कहते हैं कि जब हम छोटे थे तो हमने बहुत सारे धनुषों को तोड़ा है, लेकिन कबहु न असरिस कीन्ह गोसाई। ए मुनिराज, आपने कभी ऐसा गुस्सा नहीं किया जितना गुस्सा आज आप कर रहे हैं इस धनुष के टूटने पर। इस तरह तो हम लोग बचपन में बहुत सारे धनुषों को तोड़े हैं, लेकिन आपने कभी इतना गुस्सा नहीं किया, तो आज आखिर आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ए धनु पर ममता के हेतु सुन रिसाए कह भृकुल केतु। लक्ष्मण जी आगे कहते हैं कि यही धनु पर ममता के हेतु, हेतु मतलब कारण, इस धनुष पर आप इतनी ममता क्यों दिखा रहे हैं? आपकी इतनी ममता का कारण क्या है? जब हम लोग बचपन में छोटे थे तो बहुत से धनुषों को तोड़े थे, तो आपने इतना क्रोध नहीं किया, लेकिन आज आप इस धनुष के ऊपर इतनी ममता क्यों दिखा रहे हैं, इतना प्रेम क्यों दिखा रहे हैं, जो इतना गुस्सा हो रहे हैं? सुनि रिसाए कह भृगुकुल केतु। जब इतना लक्ष्मण जी कहते हैं तो परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं। कह भृगुकुल केतु, भृगुकुल केतु, भृगुकुल केतु मतलब पताका, झंडा। भृगुकुल के पताका के स्वरूप कौन है? परशुराम जी हैं, भृगुवंशी थे, तो इसलिए उनके लिए आया है भृगुकुल केतु। भृगुकुल केतु का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? परशुराम जी। सुनि रिसाए कह भृगुकुल केतु। तब लक्ष्मण जी की बातों को सुनते हैं परशुराम जी बहुत गुस्सा हो जाते हैं, और गुस्सा होने के बाद क्या कहते हैं? रे नृप बालक काल बस बोलत तुहिन संहार। रे नृप बालक, नृप मतलब राजा, बालक मतलब लड़का, राजा का लड़का अर्थात राजकुमार। ए राजकुमार, काल बस, काल के वशीभूत होकर। काल के वशीभूत कौन होता है? जिसकी मृत्यु नज़दीक आ जाती है। तो कहते हैं, हे राजकुमार, लगता है तुम्हारी मृत्यु नज़दीक आ गई है, तुम काल के वशीभूत हो गए हो, जो इस तरह अपने शब्दों को बिना लगाम के बोल रहे हो, अपने शब्दों को लगाम नहीं दे रहे हो, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, उचित अनुचित का ध्यान किए बिना तुम अपने शब्दों को स्वच्छंद रूप से बोल रहे हो। लगता है कि तुम्हारा काल तुम्हारे नज़दीक आ गया, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे नज़दीक आ गई है। धनुहीशम त्रिपुरार्धन विदित सकल संसार। क्या धनुषों के समान ही यह भगवान शंकर का धनुष है? भगवान शंकर के धनुष को पूरा संसार जानता है, पूरा विश्व जानता है कि यह भगवान शंकर का धनुष है, और तुम इसकी तुलना सामान्य धनुषों से कर रहे हो। लगता है तुम्हारा काल तुम्हारे पास आ गया है, तुम्हारी मृत्यु तुमको खींच लाई है, जो इस तरह तुम उल्टा पुल्टा बोल रहे हो, भगवान शिव के धनुष की तुलना सामान्य धनुषों से कर रहे हो। ठीक, तो यह था एक पद्य इनका। मान लीजिए एग्जाम में यह पद्य आ गया, एग्जाम में यह पद्य आ गया कि दिए गए उपरोक्त पद्य की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। एग्जाम में आ गया कि इस पद्य की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो संदर्भ सहित व्याख्या कैसे करेंगे इसकी हम? तो संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए क्या होता है? पहले हम पद्य लिखेंगे, पद्य नाथ से शुरू हुआ ना, तो नाथ स्टार्टिंग लिख देना है, उसके बाद डॉट 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 कर देना है, और एकदम लास्ट में जो आया है सकल संसार, तो यहाँ कर देना है सकल संसार। इससे क्या होगा कि हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक की व्याख्या करनी, इसका भावार्थ लिखना है। ठीक, तो पहले क्या लिखा जाता है उसमें? संदर्भ। पहले हम संदर्भ लिखेंगे। ठीक, एग्जाम में लिखना हो कि संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, तो संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ क्या है? प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 2
राम लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। इतना हमको संदर्भ में लिखना है। उसके बाद फिर हम हेडिंग डालेंगे प्रसंग। संदर्भ में लिखेंगे कि यह कहाँ से लिया गया है, इसके रचनाकार कौन है। प्रसंग में क्या डालेंगे, क्या प्रसंग चल रहा है। प्रसंग यहाँ पे है सीता जी का स्वयंवर हो रहा है, रामचंद्र जी के द्वारा धनुष को तोड़ा गया है और धनुष के टूटने के बाद परशुराम जी आते हैं और परशुराम जी का राम और लक्ष्मण के साथ यहाँ पे संवाद होता है, यही प्रसंग है। ठीक, तो संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया। उसके बाद अगली हेडिंग क्या लिखेंगे, व्याख्या। ठीक, अगर व्याख्या करने के लिए कहा है तो व्याख्या लिखिए, नहीं तो क्या लिखेंगे, भावार्थ। भावार्थ लिखने के लिए कहा है तो भावार्थ लिखिए, या तो व्याख्या हेडिंग डालिए या भावार्थ डालिए। ठीक, एग्जाम में आया कि प्रस्तुत पद्य की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए या संदर्भ सहित भावार्थ लिखिए। तो ऐसे हम लिखेंगे, पद्य का स्टार्टिंग और लास्ट दोनों लिख देंगे, जिससे पता चले कि पद्य कहाँ से कहाँ तक है। उसके बाद संदर्भ डालेंगे, संदर्भ जैसा बताया उसको लिख देना है, प्रसंग में जो भी बताया था उसको लिख देना है। उसके बाद व्याख्या या भावार्थ हेडिंग डालना है और इस पूरे पद्य का क्या भाव निकलता है, इसकी व्याख्या क्या होगी उसको लिख देना है। ठीक, तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आप जो है इसको पढ़ना और साथ में तुलसीदास जी के जीवन चरित्र को भी पढ़ना है। जो स्टार्टिंग में पाठ के तुलसीदास जी का जीवन चरित्र दिया गया है, किनका जन्म कहाँ हुआ था, किस सन में हुआ था और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, किस सन में हुई थी, उसको भी पढ़ना है। और साथ में इनकी रचनाएं क्या क्या हैं, साथ में इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, जैसे हो गया विनय पत्रिका हो गया, कवितावली, दोहावली आदि इनकी रचनाओं को पढ़ना है। और इन्होंने अपनी रचनाओं में किन छंदों का प्रयोग किया है, किन अलंकारों का प्रयोग किया है, सब उसमें दिया गया है, उसको पढ़ लेना है। ठीक है, फिर अगला पद्य जो है हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक।